Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 2nd and 3rd, exercise 6.2, chapter Lines and Angles. The question 2nd is, in figure, if AB parallel CD, AB जो है CD के पैरेलल है यहाँ पे, CD पैरेलल EF और जो CD लाइन है वो EF के पैरेलल है, एंड Y रेशो Z इज इक्वल टू 3:7. Y रेशो Z इज इक्वल टू 3:7 और Y और Z की जो एंगल्स की रेशो है वो 3:7 है. फाइंड X, हमें X की वैल्यू को फाइंड करना है. AB किसके पैरेलल है यहाँ पे? CD के. और CD किसके पैरेलल है? EF की. Y और Z की जो रेशो दी गई है एंगल्स की वो 3 और 7 की रेशो में है. X को फाइंड करना है. करते हैं सॉल्व इसको. देखिए यहाँ पे AB और CD पैरेलल लाइंस हैं, CD और EF पैरेलल लाइंस हैं. तो जब भी टू लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन होंगी, द टू लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर. कि अगर दो लाइंस किसी एक सेम लाइन के पैरेलल आ रही हैं तो वो दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी. तो जहाँ पे हमारे पास क्या है, AB पैरेलल CD, एक तो जे हमें गिवन दिया गया है. सपोज नंबर हम इसको फर्स्ट ले लेते हैं. CD पैरेलल EF, इसको नंबर सेकंड ले लेते हैं. अब जहाँ पे क्या हो रहा है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है और EF भी CD के पैरेलल, मीन CD पैरेलल EF के. तो ये दोनों लाइंस AB भी किसके पैरेलल है? CD के. EF भी किसके पैरेलल है? CD के. तो ये AB और EF भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल्स होंगी. Whenever two lines parallel to same lines, they are parallel to each other. तो जहाँ से इसका मीनिंग क्या हुआ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि अगर AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है तो AB जो है EF के भी पैरेलल होगी. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB पैरेलल EF, AB जो है वो EF के भी पैरेलल होगी. इसका रीजन लिख सकते हैं आप. टू पैरेलल लाइंस इसको आप ऐसे लिखेंगे, टू लाइंस विच आर पैरेलल to the same given line are parallel to each other. कि भी आपस में भी लाइंस पैरेलल होंगी. जो लाइंस किसी एक गिवन लाइन के पैरेलल होंगी वो आपस में भी पैरेलल होंगी. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, अगर AB जो है वो EF के पैरेलल है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि AB EF के पैरेलल है तो X और Z आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. क्यों होंगे ये इक्वल? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. AB पैरेलल EF के, यहाँ पे AB पैरेलल EF आने की वजह से एंगल X और एंगल Z जो होगा वो क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, इक्वल होंगे. Therefore X इज इक्वल टू Z और इसको नंबर दे देते हैं हम थर्ड. और ये कौन से हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. अब हमें क्या दिया गया है? Y रेशो Z जो है वो 3:7 है. यहाँ पे गिवन में क्या है? Y रेशो Z इज इक्वल टू 3:7 जो गिवन में है. हम इसको लेट कर लेते हैं. लेट y इज इक्वल टू 3 के. देयरफॉर
जेड इज़ इक्वल टू 7k हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे रेशो दी गई है वाई रेशो जेड 3:7, अगर हम वाई को 3k लेते हैं तो जेड क्या हो जाएगा 7k हो जाएगा। अब एक्स और जेड आपस में क्या है, इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे जो एक्स होगा वो भी क्या हो जाएगा 7k हो जाएगा। इसको नंबर आप 4th कर सकते हो। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एक्स इज इक्वल टू 7k कि एक्स भी किसके इक्वल है 7k के। अब यहाँ पे देखें जो x और y है इन दोनों का सम 180 डिग्री है, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं और x और y ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं, तो जो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड हैं ट्रांसवर्सल के, जिनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो जहाँ पे हम इसको करते हैं ए बी पैरेलल है, ए बी जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। यह होगा सम ऑफ कॉन्जुगेटिव अंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, कि जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे एंगल्स होंगे जब लाइंस पैरेलल होंगी तो उनका सम कितना होगा 180 डिग्री, जो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। अब x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 7k और y हमारे पास क्या है 3k। इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। x हमारे पास कितना आ गया 7k प्लस में y कितना है, यहाँ से x की वैल्यू हमने यूज़ कर ली 7k और y की वैल्यू कितनी हमारे पास 3k, इसको भी यूज़ कर लेंगे। 3k इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 7k प्लस 3k कितना हो गया 10k इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। और k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 180 डिग्री डिवाइड में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, जहाँ पे ये जो 10 है ये डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो गया हमारे पास 18 डिग्री। हमें किसकी वैल्यू को फाइंड करना है x की वैल्यू को। x हमारे पास क्या है 7k, k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18 डिग्री। यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 7 × 18 कर लेंगे। देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 7k इज़ इक्वल टू 7 × 18 डिग्री। अब 7 × 18 को मल्टीप्लाई करना आपने 126 डिग्री जो है वो किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री। इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल सी डी। इस फिगर में ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, जो ई एफ है वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड एंगल जी ई डी इज़ इक्वल टू 126 डिग्री। तो जहाँ पे एंगल जो जी ई डी है हमारे पास, जी यहाँ पे आ गया जी ई डी कितना आ गया, जहाँ पे एंगल ये जो एंगल है जी ई डी ये 126 डिग्री है। फाइंड करना में एंगल ए जी ई, एक तो ए जी ई एंगल फाइंड करना है, जी ई एफ एंगल फाइंड करना है, एंड एंगल एफ जी ई फाइंड करना है। तो करते हैं इसको सॉल्व हम। हमें ए बी पैरेलल सी डी दिया गया है और एफ जो है ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मीनिंग एंगल एफ ई डी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर दिया हमें सी डी गिवन में, देयरफॉर एंगल जो एफ ई डी होगा वो होगा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। एफ ई डी कितना हो गया 90 डिग्री। अब ए बी जो है वो किसके पैरेलल है सी डी के, तो एंगल ए जी किसके इक्वल होगा
जो एंगल ए जी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल जी ई डी के। तो जी ई डी हमें 126 डिग्री दिया है, क्योंकि जो अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स होंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के, देयरफॉर एंगल ए जी ई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल जी ई डी के। ये कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हैं। याद देखें, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, तो जी ई जो है जो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है यहाँ पे। तो एंगल ए जी ई जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल जी ई डी के इक्वल। आपने इस प्रकार से इसको देखना है कि ए बी पैरेलल है सी डी, ये ट्रांसवर्सल है। आप इसको रिमूव करके देखो थोड़ी देर के लिए, तो एंगल ए जी ई किसके इक्वल होगा, एंगल जी ई डी के। अब जी ई डी एंगल कितना है, 126 है, तो एंगल ए जी ई कितना हो जाएगा फिर 126 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री, क्योंकि हमें एंगल जो जी ई डी है वो कितना दिया गया है, 126 डिग्री दिया गया है। अब हमारे पास कौन सा एंगल निकल गया, ए जी ई एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, जी ई एफ। तो जी ई एफ फाइंड करने के लिए हम इसको इस प्रकार से ले सकते हैं कि जो जी ई डी एंगल है, एंगल जी ई डी, इसके अंदर दो एंगल्स आ रहे हैं, एक तो जी ई एफ और एंगल एफ ई डी। इन दोनों का सम कितना है, 126 डिग्री। तो एफ ई डी हमें मालूम है, इससे जी ई एफ भी जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब इसको ऐसे लिखते हैं हम, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। समझ गए होंगे आप कि एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी, इन दोनों एंगल्स का सम, जब भी एंगल्स को हम सम करेंगे किसी दो एंगल्स को, तो वो किसी एक एंगल के इक्वल आएगा। तो वो कौन सा एंगल आ रहा है, जी ई एफ प्लस एफ ई डी किसके इक्वल आएगा, एंगल जी ई डी के। इन दोनों एंगल्स का सम, जी ई एफ का और एफ ई डी का सम जो है किसके इक्वल है, जी ई डी एंगल के। तो इनकी वैल्यूज यूज़ करते हैं, जी ई एफ हमें मालूम नहीं है, इसको फाइंड कर सकते हैं हम, प्लस एंगल एफ ई डी हमारे पास जहाँ पे कितने डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है, यहाँ पे इसको हम 90 डिग्री यूज़ कर लेंगे, इज़ इक्वल टू जी ई डी कितना दिया हमें, 126 डिग्री। तो जहाँ से जी ई एफ एंगल को फाइंड कर सकते हैं, एंगल जी ई एफ इज़ इक्वल टू 126 डिग्री माइनस में 90 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 डिग्री आ जाएगा। कि जो एंगल जी ई एफ है वो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल एफ जी ई, ये एंगल एफ जी ई फाइंड करना है। एफ जी ई और एंगल ए जी ई, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो लीनियर पेयर हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस जी पॉइंट पे जो एंगल बनेंगे इस लाइन के ऊपर, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, हम एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। जी आ गया हमारे पास लीनियर पेयर। एंगल ए जी हमने फाइंड किया हुआ है, जो एंगल ए जी है वो कितना है हमारे पास, 126 डिग्री। इसकी वैल्यू को यूज़ कर लेंगे, ए जी ई की वैल्यू को 126 डिग्री, प्लस में हमारे पास आ जाएगा एंगल एफ जी ई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एंगल एफ जी ई फाइंड करना है। तो एंगल एफ जी ई देखें जहाँ पे ये एफ जी ई रहेगा 126 डिग्री, जो है इस तरफ हम क्या कर लेंगे, इसका माइनस कर लेंगे, मीन ट्रांसपोजिंग हो जाएगी जी। तो हमारे पास क्या आ गया जी, 180 डिग्री माइनस में 126 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई कितना आ जाएगा हमारे पास, एंगल एफ जी ई जो है 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री करेंगे तो आ जाएगा 54 डिग्री।
अब इसमें हमें क्या फाइंड करना था, एंगल ए जी। जो एंगल ए जी है वो कितना आ गया 126 डिग्री, ये भी हमने फाइंड कर लिया। एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ हमने जो है वो फाइंड करना था, तो ये हमारे पास आ गया एंगल जी ई एफ कितना आ गया 36 डिग्री। फिर नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, एंगल एफ जी ई, तो जहाँ पे हमने एफ जी ई फाइंड किया कितना आ गया 54 डिग्री। इसके साथ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना मत भूलें। कीप वाचिंग दिस चैनल।